Hello, guys, and welcome back to the Talking Titans podcast, where we talk about anything and everything. ये है सेकंड एपिसोड जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट वंडर वुमन 84 एंड द सुसाइड स्क्वाड. हमारे साथ एपिसोड 1 के गेस्ट जुड़े हुए हैं, अभिमन्यु, राजवर्धन एंड यश. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्या लगता है, ट्रेलर्स देखे तुम लोगों ने, क्या लगे, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस क्या थे? Talking about Wonder Woman first, कि I mean it's like it's like whatever. I mean ऐसा हुआ मुझे. Like first Wonder Woman movie was like absolute amazing. मतलब that is what saved DC, which was hanging by a thread. I think तब के time पे, क्योंकि तब Infinity War आ रही थी and many movies and Marvel was a very big competitor. So Wonder Woman first movie is the savior. It was a really good movie. I mean, I love that movie. If you talk about Wonder Woman, and but second movie, it's like I'm not sure what they are trying to get at. मतलब, I'm really not sure how they are going to go about it. मतलब ट्रेलर से मुझे स्टोरी लाइन ज्यादा क्लियर नहीं हुई. Just that कि चीता है और चीटा है. So like it's a good villain, but I'm not sure what kind of a storyline they're going to go about it. Also, the Wonder Woman suit. What suit is it called? Eagle Edge. Eagle Edge. Yeah. So that suit looks awesome. And as usual, Gal Gadot is like the perfect Wonder Woman, I would say. And this movie would do good if they establish a good story. I would say it would do a very good job. Other than the fact, मुझे बस एक थोड़ी कमी लगी. It's like कि चीटा को they did like a hyper CGI, like the one in Cats movie. Like Cats. Yeah, I mean you won't find real women turned into cheetahs, but like I know कि but थोड़ा तो CGI, like ट्रेलर में तो बहुत CGI लगा हो. Like अगर मेरे व्यूज बोलो तो like अभिमन्यु said, like वंडर वुमन की फर्स्ट फिल्म काइंड ऑफ मतलब एपिक थी. मतलब उसका ट्रेलर से मूवी के लास्ट मोमेंट तक मुझे वो पसंद आई थी फुल. लाइक एक भी डिसअपॉइंटिंग सीन नहीं था. पर जब मैं वंडर वुमन 84 का ट्रेलर देखता हूँ तब काइंड ऑफ लग रहा है कि मतलब ये लाइक कहाँ जा रहा है, मतलब ये क्यों है, मतलब ये मोर ऑफ कैश ग्रैब ज्यादा लग रहा है मूवी से. एंड और मुझे एक बात पसंद नहीं आई वंडर वुमन की, कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में वो बोलते कि स्टीव ट्रेवर के मरने के बाद वंडर वुमन काइंड ऑफ 100 इयर्स के लिए काइंड ऑफ डिप्रेशन में थी. मतलब वो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रही थी. और इस 84 के ट्रेलर में मतलब वो काइंड ऑफ मतलब शी डजंट इवन केयर लाइक स्टीव ट्रेवर. मतलब उन्होंने स्टीव ट्रेवर को वापस लाया डेड होने के बावजूद. मतलब वो डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं लगती. सो मतलब वो उसका कैरेक्टर आर्क को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सेकेंड मूवी बनाने की वजह से. और मतलब चीता का डिजाइन भी मतलब उन्होंने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, पर वो भी ठीक ठाक ही लग रहा है. या मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वंडर वुमन की सेकेंड मूवी क्या मैसेज क्या देना चाह रही है. सो मतलब जब तक मूवी में देख नहीं लगता तब तक मैं कुछ ओपिनियन नहीं दे पा सकता उस पे. Actually, yes. मतलब ये this trailer was really Wonder Woman kind of trailer. Actually, this gives Wonder Woman vibe, and it took also. It was decent actually. Like her meeting Steve, the suits were actually good. What was it called again? Eagle. Yes. Eagle Agent, probably. Hope कर दो कि मैं सही हूँ. हाँ. Actually, बैटमैन का रिसेंट जो सूट था वो थोड़ा ना मतलब वंडर वुमन के फर्स्ट मूवी से थोड़ा इंस्पिरेशन उन्होंने लेना चाहिए था आर्टिस्ट ने, थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे. बाकी ओवरऑल ठीक था ट्रेलर, बट उसका फ्लो मतलब मुझे समझ नहीं आया. मतलब वो एज बोथ ऑफ यू सेड, मतलब वो कहा जा रहा है वो उसका फ्लो का ऑर्डर मुझे कुछ समझ नहीं आया. एंड ऑल्सो तो मतलब विश का थिंग मतलब क्या है मुझे अभी तक पता नहीं. मैंने ट्रेलर इतना सही से नहीं देखा. मतलब वो विश कंप्लीट होती है, मतलब वो स्टीव वापस आता है, वो कुछ मतलब वो उसका मतलब अभी जो रिसेंट स्पाइडरमैन मूवी था ना, तो उसके जैसा वाइब्स आया मुझे.
मतलब like Spider-Man was tricked into believing stuff which was not real, ऐसा कुछ. गुड पॉइंट. मुझे भी यही एक्चुअली लग रहा Good था कि point. लाइक मे बी एट द एंड ऑफ द मूवी दे विल से कि स्टीव ट्रेवर नेवर Like वाज नेवर हाँ, बैक. yes, like this was never happened, like it something like that. एक्चुअली लाइक ये आई थिंक जस्टिस लीग एनिमेटेड मूवी में किसी तो भी they actually showed ki like Wonder Woman and Cheetah are fighting and Wonder Woman is like mental, उसको कुछ mind games हो रहे थे उसके साथ like every Justice League character, but वो एक वो storyline से थोड़ा मेरे को relate हुआ उस वाले. And Yeah. also like I don't Like know if मैं you ऐड करना चाहूंगा. हेलो, मैं ऐड करना चाहूंगा. अभिमन्यु जो मूवी के बारे में बात कर रहा है वो उसका नाम है जस्टिस लीग डूम, और उस मूवी का सिनॉप्सिस ये है कि बैटमैन हर जस्टिस लीग के मेंबर पर एक कंटिजेंसी प्लान रखता है और वो प्लान एक विलन स्टील करता है और वो उस प्लान से पूरे लीग को डिफीट करता है. So that is the main synopsis. Yeah, I remember that movie. Right. Yeah, and if you, I don't know if you could tell in that trailer, जो अभी तक के जितने भी trailers आए Wonder Woman 84 के लिए, उसमें I think it is too forced humor डालने की कोशिश की है उसमें. Like I'm not sure how many of you can tell or how many of you can relate to it, but like उसमें काफी मतलब unnecessary humor डालने की कोशिश की है. It is just like very forced या directed humor है. It's not natural, कोई jokes हो रहा है ऐसा नहीं लग रहा है. For me, मेरे लिए तो मतलब वो जोक्स ही उस ट्रेलर का बेस्ट पार्ट थे, मैं बोलूंगा. वो जो स्टीव ट्रेवर का जो कुछ भी मॉडर्न वर्ल्ड से जो इंटरेक्शन दिखाया है वो बेस्ट है मेरे लिए. हाँ, and I would also like to मतलब ये I would like to highlight this कि this is a good actually जो अभी का interesting point या अच्छा जो point है, it is that कि first movie में Wonder Woman was the one जिसको who needed the introduction to the world, and in this movie it is Steve Trevor, and role reversal type है थोड़ा कि like पहले मूवी में Steve Trevor was guiding yes. Diana through everything, and now Diana is trying to keep Steve Trevor up with the time. This is a trash can, or this is just like this, or ये सब दिखाना वो कर रही है. This is a good, interesting. This is actually I'm like ये मेरे लिए बहुत बड़ा positive point है कि like ये role reversal हुआ है. And they also showed some part of the Amazon, मतलब Amazon के मतलब वो वापस जाती है कि वो पता नहीं, कुछ तो मोमेंट दिखाया था उन्होंने, like someone fighting और ऐसा कुछ तो था, brawl चल रहा है, ऐसा कुछ तो सीन दिखाया. मुझे लगता है कि वो शायद फ्लैशबैक सीन्स होंगे जब वो छोटी थी उस टाइम के. And एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अभी फील हो रही है कि if they bring back Steve Trevor, actually अगर ये mind trick नहीं होगी, and if Steve Trevor is actually back somehow and just to kill him at the end, मतलब वो end में अगर मरने वाला ही होगा, so I am going to literally stand up and leave at that moment. जब भी मैं ये मूवी बंद कर दूंगा देखना, क्योंकि like Batman versus Superman में this was the key thing about Diana, or I think Justice League में कि when Steve died, it was about Steve Trevor's death, and turns out Steve Trevor is existing in Wonder Woman 84, and in the end if you're going to kill him off, then please better be a mind trick rather than Steve Trevor actually somehow making it back. Yeah, exactly. What's the point of bringing him back? Yeah, I mean इतना फिर वो कॉमेडी करने का पॉइंट क्या फिर. हाँ ना. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. वंडर वुमन की फर्स्ट मूवी जो थी वो वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड थी. मतलब वंडर वुमन जो भी करती वो वर्ल्ड वॉर 1 को अफेक्ट करता है, सो इसलिए वो मूवी जरा थोड़ी सी ज्यादा रिलेटेबल हो जाती थी. पर वंडर वुमन 84 से मतलब ऐसी कुछ वाइब्स नहीं आ रही कि लाइक कोल्ड वॉर है या फिर कुछ और जो हो रहा है. मतलब वो कुछ रिलेटेबिलिटी की फीलिंग नहीं आ रही उस मूवी को देख, ट्रेलर को देख. आई थिंक उसका रीजन ये है क्योंकि इट इज बिकॉज कि पहली मूवी जो थी वो एक अपने वर्ल्ड क्राइसिस पे फोकस कर रही थी. नाउ
अभी की जो मूवी द 84 वंडर वुमन 84 इट इज फोकसिंग ऑन डायना's ओन स्टोरी, मतलब उसकी लाइफ का एक पार्ट दिखा रहे थे with some side villain like एग्जैक्टली या इट्स नॉट जस्ट कि ये वर्ल्ड का कलेक्टिव मिशन है, दिस इज अ फाइट प्योरली मेड फॉर डायना एंड मुझे ट्रेलर से ऑनेस्टली जो 84 वाली वाइब्स थी, लाइक मैंने गेम्स खेले या मूवीज देखी पहले की, वो 84 वाली या 80s वाली वाइब्स आ रही थी मुझे, लाइक द एंटायर म्यूजिक एंड और द एंटायर प्रेजेंटेशन, उससे तो 84 वाली वाइब्स आ रही थी मुझे. Okay, so there was not much to talk about Wonder Woman to begin with, right? So तुम लोगों ने तो सारे points बोल दिया, मेरे पास कुछ बचा है नहीं बोलने के लिए. So Wonder Woman, the suit was good, eagle-eyed suit was good, cheetah looked good. So what else can I say? Wonder Woman के बारे में मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं बोलने के लिए. So moving on to the next point, Suicide Squad. ये कैसा लगा, मतलब फर्स्ट मूवी के कंपैरिजन में ये वाला कैसा लगा तुमको? कुछ मतलब स्नीक पीक देख के कुछ तुमको डिफरेंसेस महसूस हुए या फिर क्या लगा? I think Suicide Squad 2 is I think 25% Marvel की cast, including like Taika and yes Sean Gunn and James Gunn himself. James Gunn The main himself. director from Marvel. Yeah, but he's a director. Yeah, so James Gunn and that guy from Ant-Man. I'm not sure what. Yondu, Heimdall. Yeah, even Idris Elba. Heimdall, yes. Exactly. ये आधी, like if you could relate even Yondu, Heimdall, the guy Ant-Man's sidekick, and the guy who played a Ravager or Rocket Raccoon, जिसने visualize किया. Kraglin. Yeah. Kraglin. Yeah, Kraglin. So I think ये 25 like 1/4 is Marvel cast and even एक तो Will Smith नहीं है, like even the entire Twitter community was bummed because इस Suicide Squad movie में Will Smith नहीं है and chances are कि Margot Robbie का भी रोल बहुत कम हो, like only 10 मिनट का रोल हो, like that's a very high chance and plus एक कैरेक्टर तो दिखता ही नहीं उनका एक कैरेक्टर तो दिखता ही नहीं है, like I couldn't see that character at all. कौन सा मतलब? John Cena, man. John Cena. Oh my god. I didn't get that. I'm really sorry. That really went over my head. I thought you guys would get it. And Man. frankly, I think कि वो पूरी मूवी से I have a feeling कि it is going to be a mix between Thor Ragnarok and Guardians of the Galaxy. उन दोनों के like जो हमने मार्वल में पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन होगा इन दिस मूवी, लाइक इन अ मोर डार्क और इन अ मोर वायलेंट वे. दैट्स व्हाट मुझे जो फीलिंग आ रही है इस मूवी से, क्योंकि जेम्स गन है एंड मार्वल के इतने एलिमेंट्स है, प्लस जो म्यूजिक, जो स्नीक पीक का म्यूजिक या स्नीक पीक में जो एक्शन सीन्स देखे थे, उसमें से some kind of some hidden or hint of Marvel experience है, ऐसा मुझे तो नोटिस हो रहा है. या मतलब सुसाइड स्क्वाड, ये जो सुसाइड स्क्वाड जो सेकंड मूवी या फिर क्या रीबूट भी बोल सकते हैं, वो मतलब पिछले मूवी से काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और हैप्पी लग रहे हैं, जो यूजुअल डीसी मूवीज का Full of brightness, exactly. like the colors are all bright and there is light blue, red and all, like वो यूजुअल थीम नहीं होता है डीसी मूवीज का, पर मतलब काइंड ऑफ अच्छे वाइब्स आए मुझे. वो जो रोल कॉल जो देख सुसाइड स्क्वाड का देख अच्छे वाइब्स थे कि नहीं यार ये बुरा नहीं होता, मतलब जितना लोग बोल रहे हैं इतना बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा. मतलब उनकी कास्ट अच्छी है और उनका डायरेक्टर भी अच्छा है, मतलब जेम्स गन. मैं तो कहूँगा मार्वल ने जेम्स गन को फायर करके मतलब वो बहुत बड़ी मिस्टेक ही कर दी थी. अगर वो जेम्स गन को फायर नहीं करते तो हमें इस टाइम पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 देखने को मिलता. पर लाइक आई एम ग्लैड कि उन्होंने फायर किया और उसने सुसाइड स्क्वाड का प्रोजेक्ट पिकअप किया. लाइक मूवी लुक्स गुड, और अगर ओवरऑल ट्रेलर लुक्स वैकी एंड इट गुड गिव्स अ गुड फीलिंग दैट द मूवी विल आल्सो बी गुड. सो I am very excited for Suicide Squad.
Yeah, I mean, मुझे ये भी लग रहा है कि उसमें बहुत ह्यूमर होगा अच्छा, like it would be a really funny movie as yes. well. Lol, actually this trailer look मतलब really goofy ऐसा, like not a regular double quote DC movie. After all, James Gunn ने, we have seen Marvel movies of him, मतलब bright and vibrant movies का direction रहता है उसका, ऐसा देखा है हमने. And also the funny part I saw recently behind the scenes video, क्या तो उसमें कास्ट लिटरली मेंशन कर रहे हैं MCU एंड कैप्टन अमेरिका को, मतलब जॉन सीना ने कैप्टन अमेरिका को शायद मेंशन किया, तो इतना एग्जैक्टली मतलब इतना फ्री रखा है ना उन्होंने, मतलब ऐसा कुछ DC वर्सेस MCU नहीं रखा उतना, मतलब लिटरली वो कॉपी कर रहे हैं एंड वो मतलब वो मेंशन भी कर रहे हैं, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसमें, ऐसा लग रहा था मुझे. I mean, they have to accept whatever the director think. मतलब जो डायरेक्टर कहेगा वही लास्ट लाइन होगी, क्योंकि जैक स्नाइडर के साथ उन्होंने वो ट्राई किया था और फैंस ने इतना outrage दिखाया उसे, इतना outrage देखा कि वार्नर ब्रदर्स को स्नाइडर कट रिलीज करना पड़ा. हाँ सो लाइक अब उनको चॉइस ही नहीं है कि मतलब उन्हें देना ही होगा डायरेक्टर को फ्रीडम मूवी बनाते टाइम. Yeah, अभी ऐसे talented directors हो, so you know, अभी when DC के जो officials थे, when they had the command, I think तब तक DC बहुत fail हो रही थी, and अभी directors ने जितना take over करना चालू किया है, तो उसमें even if you look at Wonder Woman and you know पहली Suicide Squad, तो even those movies were becoming an improvement a little bit at a time. So I think that's the really main part कि DC ने कहाँ पे improvement करनी चाहिए थी पहले से. एंड जस्ट लाइक यू गाइस सेड, मतलब इस ट्रेलर से मुझे डीसी का वाइब बिल्कुल नहीं आया. डीसी मूवी इज सपोज्ड टू बी डार्क, इट्स सपोज्ड टू बी सीरियस, इट शुड नॉट गिव मी अ हैप्पी वाइब. जब मैं देख रहा था वो स्नीक पीक, मुझे ऐसा मतलब ऐसा काफी ऐसा खुशी महसूस हो रही थी, जो कि डीसी के ट्रेलर से महसूस नहीं होनी चाहिए. मतलब आई वाज लाइक, इज दिस रियली डीसी? एम आई वाचिंग अ डीसी ट्रेलर? क्योंकि सब इतना कलरफुल था, सब इतना ब्राइट था. कैप्टन अमेरिका का नाम लिया गया उसमें, जस्ट लाइक यश सेड, जॉन सीना वाज मेंशनिंग कैप्टन अमेरिका, एंड देन आई सॉ जेम्स गन उसमें था, मुझे पता है, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट जेम्स गन इसको पूरा ऐसा मार्वल मेकओवर कर देगा. जैसे 25% कैरेक्टर्स मार्वल से लेके आ गया वो. इट्स फुल ऑफ कलर्स. डीसी इज नॉट सपोज्ड टू बी कलरफुल, डीसी इज नॉट सपोज्ड टू बी ब्राइट, इट्स सपोज्ड टू बी फुल ऑफ डार्कनेस. मतलब ऐसा नेगेटिव फील होना चाहिए इंसान को, ऐसे खुशी नहीं आनी चाहिए डीसी की मूवीज देख के, जो कि मुझे सुसाइड स्क्वाड से नहीं मिला. बट इट डजंट मीन कि मुझे पसंद नहीं आया. ट्रेलर मतलब जो स्नीक पीक था मुझे काफी पसंद आया. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट मूवी. लेकिन डेडशॉट काफी, मतलब मैं डेडशॉट को मैंने बहुत मिस किया एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड कि डेडशॉट नहीं है. एंड अभिमन्यु, तुमने अभी कहा कि शायद मार्गो रॉबी भी बस 10 मिनट के लिए, दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग मैन. मतलब शी वाज द मेन अट्रैक्शन ऑफ सुसाइड स्क्वाड, राइट? Yeah, I उसको mean, क्यों हटा रहे हो यार? वो even नहीं if समझ you, में आया मुझे. even if you look at the sneak peek, I don't think Margot Robbie का उतना दिखाया कुछ. I'm not even not that I can remember. Yeah, I mean, पहले वाले characters, like when you talk about Suicide Squad, these characters are like what come up to your mind at first. You know, Killer Croc, Deadshot, Harley, Boomerang. Captain Boomerang, exactly. ये जो core characters है, when you say the word Suicide Squad, that's what comes to your mind. And Deadshot, yeah, come on, please, Deadshot. Deadshot should have been Deadshot was mandatory. important. We are getting Bloodsport this time instead of Deadshot. Let's see what happens. Okay, so that was it. Wonder Woman and Suicide Squad. That's all we had for you. Well, those were the views of our guest. I hope आपको ये episode पसंद आया. Stay tuned for the next podcast where we talk about Snyder Cut, DC games, The Flash, Black Adam और बहुत कुछ. And guys, don't forget to like, share and subscribe. Feel free to comment and हमें अपने views बताएं. Also, the other videos like the expectations from Snyder Cut and other stuff. So, that's all we have for today. See you guys next time.